विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे घनमूल के बारे में। घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो घनमूल ज्ञात करने की आज हम दो विधियों के बारे में पढ़ेंगे। दो अलग अलग विधियों से हम घनमूल किस हिसाब से ज्ञात करते हैं, दोनों विधियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम घनमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि जो पहली विधि है वो अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि के बारे में पढ़ेंगे पहले कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम 1728 का घनमूल करना सीखेंगे। विधि का नाम है आपके अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस विधि से कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में, तो सबसे पहले आपको करना है 1728 के अभाज्य गुणनखंड। तो 1728 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले 1728 में हमने ये 2 का भाग दिया तो 864 आ गया। फिर 2 का और भाग दिया यहाँ पर 432 आ गए। फिर 2 का और भाग दिया 216 आ गया। फिर 2 का और भाग दिया 108 हुआ। फिर 2 का भाग दिया 54 हो गया। फिर 2 का भाग दिया 27 हो गया। फिर 3 का भाग दिया 9 हो गया। फिर 9 में 3 का भाग दिया 3 हो गया। फिर 3 में 3 का भाग दिया 1 हो गया। इस हिसाब से हम 1728 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये 1728 के अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं। 2 की घात 6 यानी 2 को 6 बार और 3 को 3 बार लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से ये 1700 जो 28 था उसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमने कर लिए। अब इसका यदि हमें घनमूल ज्ञात करना तो 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। 3-3 जो सेम संख्या उनके जोड़े आपको बना। 2 का ये 3 का जोड़ा बना दिया, यहाँ पर 2 का ये 3 का जोड़ा बना दिया और 3 का ये 3 का एक जोड़ा बना दिया और प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या ले ली हमने। 2 गुणा 2 गुणा 3 और 2 को 2 से गुणा किया तो ये 4 हो गया। फिर 4 को 3 से गुणा किया तो 12 हो गया। इस हिसाब से 1728 का यहाँ पर घनमूल हो गया 12 आंसर। 1728 का ये हमने घनमूल ज्ञात कर लिया। तो इस हिसाब से जो भी आगे की संख्या उनके हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो एक और उदाहरण के द्वारा आपको समझा देते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से दिए जाएंगे। तो हम अब सीखते हैं 3375 का घनमूल ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल, वो अब पढ़ते हैं। तो 3375 को आप अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम इस विधि के द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 3375 के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 3375 में 3 का भाग दिया, फिर हमने और 3 का भाग दिया और 3 का भाग 3 बार देने पर 375 हो गया। फिर 125 तक आ गए। 125 में फिर 5 का भाग दिया 25 हो गया। फिर 25 में 5 का भाग दिया 5 और 5 में 5 का भाग दिया 1 हो गया। इस हिसाब से 3375 के अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके। और हमने यहाँ पर इस हिसाब से हमने 3375 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख दिए। 3 की घात 3 बार लिखा और 5 की घात भी 3 बार लिखा और 3-3 के जोड़े बनाकर प्रत्येक से एक एक संख्या ले ली। हमने 3 को भी एक बार ले लिया और 5 को भी एक बार ले लिया और 3 और 5 का दोनों का गुणा करने पर 15 हो गया। तो इस हिसाब से 3375 के अभाज्य गुण वो घनमूल है वो 15 हो गए। इस हिसाब से हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसी हिसाब से बच्चों के 4 वर्ग के लिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। 4096 का करना है, 512 का करना है, 5832 का करना है और 74088। इन चारों सवालों का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। अब हम पढ़ेंगे घनमूल ज्ञात करने की दूसरी विधि, जिस विधि का नाम है आकलन विधि। तो आकलन विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो आकलन विधि, ये 2 नंबर जो दे रखा वो आकलन विधि। आकलन विधि में क्या करना पड़ता है वो हम जानेंगे। तो आकलन विधि होती है उसमें
जो संख्या आपके कितने भी अंकों की हो, चाहे 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, उसके हिसाब से हम घनमूल ज्ञात करते हैं। तो पीछे से 3-3 के जोड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। पीछे से एक जोड़ा आपको 3 का बनाना है और बाकी जो भी संख्या बचती है उसको जैसा है वैसा लिख देना। हमने ये लिखा, यहाँ पर जोड़े बनाए, ये 088, ये 3 संख्याओं का एक जोड़ा बना दिया और इसको दे दिया पहला समूह नाम। और दूसरे समूह में संख्या जो भी पीछे बचेगी, तो दूसरी जो संख्या बची हुई है वो हो गई 74। तो इस हिसाब से दोनों हो गए, पहले समूह हो गया 088 और दूसरा समूह हो गया 74। अब हमें इस समूह से अब हमें ज्ञात करना इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हम किस हिसाब से ज्ञात करेंगे? का अंक यहाँ पर 2 आया, तो ये 2 कहाँ से आया इसका अब हम आपको विस्तृत रूप से बता देते हैं। 2 आया तो कैसे आया, अब इसको देखने के लिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपके 1 से लेकर 10 तक के घन लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर 1 से 10 तक के घनों के हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे 1 का घन करते हैं तो 1 2 का होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो इस हिसाब से इकाई का अंक यदि हमें ज्ञात करना है तो 1 होने पर 1 ही आता। देख लो, ये यहाँ पर यदि 1 था तो ये 1 ही आया, यहाँ पर 2 था तो 2 होने पर कितना आएगा? 8 आएगा, ये लिखा हुआ। और 3 होने पर कितना आएगा? 7। और यदि 8 हो 7 हो तो कितना आएगा? 3, और 8 हो तो 2 आएगा। इन 2 ही अंकों के 2 का होगा 8 और 8 का हो जाएगा 2, और इसी हिसाब से 3 का हो जाएगा 7 और 7 का हो जाएगा 3। और बाकी जो भी अंक है उनके वो सेम ही होते हैं। 1 का 1 होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 9 का 9 होता है और 0 का 0 होता है। तो इस जो पहले समूह में जो इकाई का अंक, आपके इकाई का अंक, ये जो पहला समूह बना, इसमें जो संख्या का अंतिम अक्षर कितना है? 8 है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है इससे पहले कि 8 होने पर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 8 होने पर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 8 होने पर ये 2 हुआ, ये देखो यहाँ पर लिखा। यदि समूह का अंतिम अक्षर 8 हो तो घनमूल ज्ञात करते समय इकाई का अंक 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आ गया इकाई का अंक 2। तो हमने इकाई का अंक ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना दाई का अंक। तो दाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमने ये यहाँ पर कितना लिखी हुई है संख्या है 74, और हम हमारे जो उत्तर आया वो 4 कैसे है? तो यहाँ पर ये जो 74 है, इस संख्या को अब 1 से 10 तक के घन के रूप में देखना है, ये कहाँ पर आती है। तो देखो, ये 4 का घन होता है 64 और 5 का होता है 125। 4 का घन होता है 64 और 5 का होता है 125। जो 74 ये जो संख्या लिखी हुई वो 164 और 125 के बीच में आती है। दोनों संख्या, जैसे हमारे कोई संख्या आ जाती 33 होती तो हम क्या लेते? 27 और 64 के बीच में वो संख्या आती। हमारे अभी कितनी संख्या? 74 है, तो ये 64 और 125 में। यदि आपकी संख्या आ जाए 243 तो वो आ जाएगी 216 और 343 के बीच में। तो इस हिसाब से आपको संख्याओं का आकलन करना। तो हमारे था 74 यानी 74। ये 74 जो संख्या थी वो 64 और 125 के बीच में आई। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है? 4 का घन छोटा है या 5 का घन छोटा है? तो इसमें से हमारे 4 का घन छोटा है। तो 4 का घन छोटा है तो हम छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो इस संख्या से हमने ले लिया 4। तो इस हिसाब से यह दाई का अंक हो गया 4। तो इकाई का अंक तो हमने पहले ही ज्ञात किया था, वो था 2, और दाई का अंक हो गया 4। यहाँ पर हमने इकाई का अंक लिख दिया 2 और दाई का अंक लिख दिया 4। तो इस हिसाब से 74,088 का घनमूल हो गया 42। तो इसी हिसाब से एक और उदाहरण के द्वारा हम बता देते हैं। यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है, इसका हमें अब घनमूल ज्ञात करना है। 1,75,616 का, 1,75,616
616 का अब आपको घनमूल ज्ञात करना। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको पीछे से 3 संख्याओं का एक समूह बनाना। तो पीछे से हमने ये 3 संख्या 616 ले ली और इसका एक समूह बना दिया। और दूसरा जो भी पीछे जितने भी अंक बचते हैं, 2 बचते हैं, 3 बचते हैं, 1 बचता है, जितने भी अंक होंगे वो दूसरा समूह हो जाएगा। तो दूसरा समूह आपके हो गए 175 का ये। तो दूसरा समूह भी हो गया, पहला समूह भी हो गया और हमें अब इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक हमने पहले पढ़ा 6 होने पर कितना होना चाहिए, 6 ही आना चाहिए। देखो इसके पहले हमने इसका अध्ययन कर लिया था, 6 होने पर कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। देखो हमने यहाँ पर देखा समान होना चाहिए, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 में जैसा का जैसा ही आएगा, यानी 6 होने पर 6 ही आएगा। तो ये हमने इकाई का अंक यहाँ पर ज्ञात कर लिया 6। अब हमें ज्ञात करना है दाई का अंक। दाई का अंक अब कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हमारे संख्या 175 और 175 किन दो वर्गों के किन दो संख्याओं के घनों के बीच में आएगी, किन दो संख्याओं के घनों के बीच में आएगी उसका पता लगाना। तो हमारी संख्या थी 175, तो ये थी हमारे 175 संख्या। ये 125 और 216 यानी 5 और 6 के घनों के बीच में आएगी। तो इन दोनों में से छोटी वाली संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर छोटी है 5 का घन। तो इनमें से हमने ले लिया दाई का अंक 5। तो इस हिसाब से जो हमारे इस संख्या में इकाई का अंक तो पहले हमने ज्ञात कर लिया 6 और दाई का अंक हो गया 5। इस हिसाब से इकाई का अंक हमने लिख दिया 6 और दाई का अंक लिख दिया 5। तो इस हिसाब से 1,75,616 का घनमूल हो गया 56। टोटल आंसर हो गया 56। तो इस हिसाब से हम किसी भी संख्या का हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 वर्ग बच्चों को जो प्रैक्टिस के रूप में जो कार्य करने हैं, यहाँ पर आपको आकलन विधि से ही करना है। आपके 6 उदाहरण दे रखे हैं। पहला 42,875 जिसका घनमूल आपको ज्ञात करना। दूसरा 1,40,608, 13,824, 3,73,248 और भी नीचे संख्या दे रखी है। दो संख्या 91,125 और 2,26,981। इस हिसाब से इन 6 सवालों के हल ज्ञात करने। पहली वाली अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी आकलन विधि से आपको प्रैक्टिस के लिए इन सवालों को करना है। धन्यवाद।